वेलकम टू ज़ीरो लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और जैसे कि आप सबको पता है कि बच्चे बैक टू रूटीन हो गए हैं, स्कूल भी माशाल्लाह से ओपन हो गए हैं और बच्चों का ये काम वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जी ज़ेर होमवर्क कर रही थी और यहाँ पर पू मैडम ने कहा कि मुझे भी आप कॉपी पेंसिल दे दें और बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी कि मुझे भी कलरिंग वगैरह करनी है। तो बस मैं उससे भी गाइड करती जा रही थी साथ साथ में। और यहाँ पर माशाल्लाह से ज़ेर खुद ही काम कर रही है और वैसे थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर देती थी, बट अब इतना ज़्यादा गाइड नहीं करती क्योंकि जैसे उसे सेल्फ स्टडी की आदत पड़ जाए और इतना ज़्यादा वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। क्योंकि सेल्फ स्टडी का ये होता है, बच्चा जितना खुद से समझ के पढ़ता है और याद कर लेता है और हर चीज़ को लर्न करता है, वो किसी की हेल्प से नहीं हो सकता। और जहाँ भी ज़ेर को हेल्प चाहिए होती है तो मैं उसे कर देती हूँ हेल्प। बाकी मैं उन्हें थोड़ा बहुत फ्री हैंड करके छोड़ देती हूँ कि देखूँ कहाँ तक वो कर लेती है और आगे चल के मैं थोड़ा बहुत उसे गाइड भी कर लेती हूँ। क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अपने लेवल पे बच्चा खुद पढ़ता है, खुद लर्न करता है, जो उसे वे सही लगता है आगे चल के वही वे उसे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और मैं इसको बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी तो वो बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएगी और ख़ुद से मीन्स करने का उसे दिल नहीं होगा कि नहीं मम्मा करवा देगी करवा देगी। तो इस वजह से मैं इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करती, बस छोड़ देती हूँ। अच्छा मुसलमान किसी को धोखा देता है? जी नहीं। क्या अच्छा मुसलमान बद अखलाक होता है? जी नहीं। क्या अच्छा मुसलमान गंदा रहता है? जी नहीं। क्या अच्छा मुसलमान जानवर और परिंदों को सताता है? जी नहीं। अच्छा मुसलमान किस बात पर यकीन रखता है? आखिरत पे। वेरी गुड। और जी ये मैं जो क्वेश्चंस कर रही थी ये ज़ेड से नहीं कर रही थी, किसी और बेबी से कर रही थी। ये मेरे नेबर का बेबी था, वो अपनी मम्मा के साथ सही नहीं पढ़ रहा था और उसका नेक्स्ट डे पे असेसमेंट था। तो वो यहाँ पर हमारे घर छोड़ के गई थी कि थोड़ी देर उनको बिठाएं और पढ़ाएं याद करवाएं। तो मैंने कहा चलो बैठ जाए। तो यहाँ पर बस उसी से क्वेश्चन आंसर कर रही थी क्योंकि बच्चे होते हैं कोई कोई अपनी मम्मा से नहीं डरते, लाड प्यार में ऐसे हो जाते हैं। तो बस एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, अच्छा रहता है। तो बस मैंने उसे क्वेश्चन वगैरह याद करवा लिए थे और ज़ेड से भी फ्री हो गई थी। ज़ेड ने भी माशाल्लाह से सारा होमवर्क वगैरह कर लिया था डन। और उसके बाद यहाँ जी मैं किचन में आ गई थी और जैसे ही मैं किचन में आई तो हस्बैंड भी पीछे से सारी ग्रोसरी करके आ गए थे क्योंकि मंथ का स्टार्ट चल रहा है और तकरीबन सारी मेरी ग्रोसरी एंड होने वाली थी। तो बस आज माशाल्लाह से करके आ गए थे हस्बैंड। और यहाँ पर जी मैं सारी चीज़ें सेपरेट कर रही थी, जैसे अलग अलग सेट करके रख सकूं। और उससे पहले मैं सारी चीज़ें अलग अलग कर लेती हूँ, उसके बाद ही रखना स्टार्ट करती हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है। और यहाँ पर जी ज़ेर और पू भी दोनों मेरे साथ लगी हुई थी हेल्प में। इनको भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि हम आपकी हेल्प करवाएं। तो बेटियां छोटी हों या बड़ी हों वो माओं के हाथ ज़रूर बटाती हैं। तो नीचे वाले जो कैबिनेट्स होती हैं उनकी सारी सेटिंग मैंने इनको समझा दी है कि इस वाले कैबिनेट में आप ये रखें, उसमें ये रखें। तो माशाल्लाह से ये पिक भी बहुत जल्दी कर लेती हैं। तो जो सामान मैंने दे रही थी ये रखती आ रही थी और मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो रही थी। बस बेटियों की यही आदतें बहुत ही ज़्यादा हमें जैसे उनके क्लोज़ कर देती है। बेटियां वैसे तो दिलो जान से प्यारी होती है, बस थोड़ा बहुत डर इनके नसीबों से लगता है। अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे, इनको कामयाब करे, ज़िंदगी की हर खुशियाँ इनकी झोली में डाल दें। आमीन सुमा आमीन। और जी मैंने यहाँ पर तकरीबन सारी ग्रोसरी सेटल कर दी थी, बस ये थोड़ी बहुत रह गई थी। बस जी ज़ेर और पू ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की। और किसी की हेल्प होती है तो 10 मिनट का काम 2 मिनट में हो जाता है और 2 मिनट का सेकंडों में हो जाता है। तो हमारा काम भी ऐसे ही जल्दी जल्दी फटाफट हो गया था। और यहाँ पर जी जो मुझे बकेट्स वगैरह या जार्स वगैरह रिफ़िल करने थे बस मैं वही कर रही थी। और उन दोनों को मैंने बोला कि आप जाके बैठ जाए, बहुत थक गई होंगी, अभी बिल्कुल ही छोटी सी तो है। तो बस यहाँ पर जी मैं खुद ही जो रह गई थी तो यहाँ पर मैं बस सॉल्ट वगैरह और चीनी वगैरह जो भी मुझे रिफ़िल करने हैं ये सब मैं जार्स वगैरह रिफ़िल करके अपनी जगह पे रख दूँगी और मेरी सारी ग्रोसरी वगैरह सेटल हो जाएगी। आज माशाल्लाह से
तो बस जी ये मंथ के 2-4 दिन ये ऐसे स्टार्ट वाले बिज़ी रहते हैं, बाकी तो सारा मंथ हम रिलैक्स ही होते हैं, क्योंकि मंथ के स्टार्ट में ग्रोसरी करनी होती है, चिकन होता है, एक मीट आता है, वो सारे कुछ वॉश करके पैकेट्स बनाने होते हैं। और जब ग्रोसरी आती है तो जो खाली जार्स वगैरह होते हैं उनको वॉश करना होता है। बस 2-4 दिन की ये बात होती है, उसके बाद तो सारा मंथ हम रिलैक्सली गुजार लेते हैं। और यहाँ जी मेरे मोस्ट फेवरेट और इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे किचन के हैंड वॉश, क्योंकि सारा दिन मैं कोई भी काम करती हूँ बस हैंड वॉश के पीछे ही रहती हूँ, और इस वजह से मेरे हैंड भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। बस पता नहीं क्या नेचर है, बार बार वॉश करती रहती हूँ, बार बार वॉश करती रहती हूँ। और यहाँ पर जी बच्चों के ये सारे सामान थे, बच्चों का बॉडी वॉश, पाउडर एंड ऑयल वगैरह जो भी, और ये जो फेस वॉश था ये मेरा था। और उसके बाद जी यहाँ पर बच्चे हो गए थे रेडी, क्योंकि इनकी कज़न की बर्थडे है, तो कोई इतनी सेलिब्रेशन तो नहीं थी क्योंकि मुहर्रम चल रहा है, जस्ट केक कट करना था। तो ये दोनों इनवाइटेड थी वहाँ पर, तो बस मैंने इनके कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। और नेक्स्ट डे सुबह में स्कूल भी था, तो मैंने कहा जल्दी से जाएं और जल्दी से आ जाएं। बस बच्चों की खुशी के लिए केक तो लाजमी कट करना होता है। तो बस यहाँ पर ये अपनी दादी के साथ वहाँ जा रही थी। और जी आज का व्लॉग मेरा बस यहीं तक था, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आप देख तो माशाल्लाह बहुत रहे हैं बट लाइक नहीं करते, तो वीडियो देखते देखते ही लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।